गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो हमारी है मास्टरिंग आयरन कंडोर और वो पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स और बैक टेस्टिंग देखेंगे। इसमें मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, फरवरी मंथ और जनवरी मंथ की आयरन कंडोर को अपने रूल्स के हिसाब से डिप्लॉय करेंगे और उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट करके देखेंगे जब जब रिक्वायरमेंट हुई। अब हम देखते हैं कि हमारे डिप्लॉयमेंट और एडजस्टमेंट रूल्स क्या हैं। हमारे डिप्लॉयमेंट रूल्स इस तरह से रहेंगे कि कम से कम हमने 30 DTE डिप्लॉय करना है आयरन कंडोर को डेज टू एक्सपायरी, मतलब 30 दिन पहले एक्सपायरी से करना है, मंथली एक्सपायरी। और हमने 20 डेल्टा का स्ट्रैंगल शॉर्ट करना है और 10 डेल्टा का स्ट्रैंगल लॉन्ग करना है, मतलब ये आयरन कंडोर बन जाता है। और बेस्ट डे टू डिप्लॉय विल बी लास्ट फ्राइडे ऑफ प्रीवियस मंथ और टाइम हम लेंगे 9:30 AM आफ्टर दी मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी मतलब थर्सडे को होती है, उसके बाद जो फ्राइडे आएगा उस फ्राइडे को 9:30 बजे का ऑप्शन चेन लेकर के हम इस स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। दोस्तों, एडजस्टमेंट रूल्स कुछ इस तरह से हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, जो इसमें आप पढ़ भी रहे होंगे, बट ये एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हमें बहुत कुछ इसमें चेक करना होगा, जैसे कि IV कितना चल रहा है, इंडिया विक्स कितने पे है, क्या वो राइज़ कर रहा है या फॉल कर रहा है, और उसी हिसाब से हमें अपनी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। या वो हमारे जो आयरन कंडोर का मेन बार है उसके एज पे पहुंच गया, तब हम क्या स्ट्रैटेजी लेंगे। तो ये जो है ये मैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता रहा हूँ, जिसको कि हम नॉर्मली एवरी मंथ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कोई बहुत ही वॉलेटाइल, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग मंथ हो तो हमें स्पेशल इसको तरीके से एडजस्ट करना होता है। अभी के लिए इसमें हमारे जो शॉर्ट पोजीशंस होंगी उसको हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, जो हमने शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया है। पहली एडजस्टमेंट होगी जब निफ्टी इंडेक्स 200 पॉइंट्स प्लस में या 200 पॉइंट्स माइनस में जाएगा, जब हमने बनाया है उससे। जब भी वो 200 पॉइंट्स प्लस या माइनस जाएगा तो जो भी लूजिंग साइड है, मान लो 200 पॉइंट्स प्लस हुआ निफ्टी, तो हमारा पुट लूजिंग साइड हुई, तो पुट का जो लॉन्ग डेल्टा है, लॉन्ग जो ऑप्शन है, उसको हम स्क्वायर ऑफ करेंगे और उसमें ₹20 रुपीज़ ऐड करके जो भी प्रीमियम बनता होगा जिस स्ट्राइक प्राइस का, वो हम ले लेंगे। मान लो कि जब 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया और हमारा जो ₹20 ऐड करके, जो करंट प्राइस था उसमें ₹20 ऐड करके जो स्ट्राइक प्राइस है वो 200 स्ट्राइक प्राइस ऊपर आ गई, तो हम उसको नई स्ट्राइक प्राइस पे परचेज कर लेंगे। और इसी तरह से हर 200 पॉइंट के ऊपर हम परचेज़ करेंगे, हर 200 पॉइंट के नीचे जाने पर फिर हम जो है कॉल को ऊपर करेंगे, और कंटिन्यूसली इस तरह से करते रहेंगे। हमने कभी भी जो हमारा शॉर्ट ऑप्शन है उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करना है। अगर स्पॉट प्राइस हमारे ब्रेक इवन पे पहुंच जाता है, तब हमने ब्रोकन विंग बटरफ्लाई या रेशो स्प्रेड उसको बनाएंगे मौके को देख करके। दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। आप इसको पेपर ट्रेड करें, बैक टेस्टिंग करें, और जब आपको ये ठीक लगे, समझ में आए, पेपर ट्रेडिंग करो और उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों, एक हम फरवरी मंथ को चेक करते हैं। फरवरी मंथली एक्सपायरी जो है वो 23 ऑफ फरवरी की है, एंड द पोजीशन डिप्लॉयड एज पर आवर रूल ऑन 27 जनवरी, दैट इज़ फ्राइडे एट 9:30। 27 जनवरी जो फ्राइडे है उसको 9:30 बजे हमने अपना पोजीशन डिप्लॉय करनी है। और इसकी एक बार चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट मूवमेंट कैसी रही। जब हम दोस्तों चार्ट पे देखते हैं तो हमारा जो मार्केट है 27 जनवरी को जब हमने डिप्लॉय किया 17,850 था। वहाँ से मार्केट मूव करती है और तकरीबन 30 जनवरी के आसपास वो एक लो लगाती है जो कि 17,411 है। वहाँ से इमीडिएटली हाई जाती है, ओपन होती है हाई पर 17,976 पर यहाँ पर, और सेम डे 1 फरवरी को वो 17,357 पर आ जाती है। मतलब 650 से 350 पॉइंट, तकरीबन 500 से 600 पॉइंट वो फॉल करती है, जो कि फरवरी मंथ का लोवेस्ट स्पॉट भी है।
उसके बाद मार्केट फिर वहाँ से धीरे 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 ऊपर चढ़ती है और वो एक फरवरी मंथ का हाई बनाती है जो कि 18,134 है, और वहाँ से वो फिर से डाउन आना शुरू होती है और मार्केट जो एक्सपायरी है फरवरी की यहाँ पर, वहाँ तक आते आते मार्केट 17,500 पे आ जाती है। मतलब कहने का अगर हम हाई टू लो का डिफरेंस देखें, तकरीबन 800 पॉइंट्स की मूवमेंट है, बट द मूवमेंट हैज़ बीन वेरी वॉलेटाइल। और ऑप्स्ट्रा पे जाके हम देखते हैं कि इस मंथ की एक्सपायरी का ये जो मैंने आपको डेज बताए हैं, इसमें हम अपनी पोजीशन को कैसे एडजस्ट करके प्रॉफिट या लॉस में निकलते हैं। फरवरी की हम एडजस्टमेंट्स चेक करने के लिए चलते हैं ऑप्शन सिमुलेटर पे, और इसमें हम पे ऑफ डेट सेलेक्ट करते हैं फरवरी लास्ट थर्सडे, और हमारी जो डिप्लॉयमेंट डेट है वो हम लेते हैं जनवरी की लास्ट फ्राइडे, और एक्सपायरी डे हम लेंगे फरवरी 23, और ये 27 जनवरी का 9:20 का ऑप्शन चेन है, हमें चाहिए 9:30 का। 9:30 का गेट ऑप्शन चेन में गए और हमने 20 डेल्टा का पुट सेल करना है। ये 17,200 का 20 डेल्टा का पुट है, हमने इसको सेल कर दिया। लेट अस मेक इट 10 लॉट्स। 10 लॉट पे हमने सेल किया 20 डेल्टा वाला, और 10 डेल्टा वाला हम इसको कर लेते हैं बाय। सिमिलरली 20 डेल्टा कॉल साइड का ये 18,500 स्ट्राइक प्राइस का, इसको हम सेल करेंगे, और 10 डेल्टा राउंड फिगर 18,800 को हम करेंगे बाय, और हम इसको मूव करेंगे 1 बाय 1 डे ईच, ताकि हम चेक कर सकें कि जब एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करें। अब आपने इसमें जो चीज़ नोट करनी है वो करनी है कि जो आपकी शॉर्ट पोजीशन है 17,200 की शॉर्ट पोजीशन है और 18,500 की शॉर्ट पोजीशन है, हमने इन पोजीशन को कभी भी एडजस्ट नहीं करना, इनको एज इट इज़ रखना है। सिर्फ जो लॉन्ग पोजीशन है हमारी 18,800 और 16,800 की, इनको ही जब भी ये लूजिंग साइड बनेगी इनको हमने मूव करना है एज़ पर आवर रूल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे देखेंगे तो 858 था। देखिए एक चीज़, जो तीसरी चीज़ आपने नोट करनी थी कि वो फ्यूचर कितने पे चल रहा है। फ्यूचर है 17,850, 58 है, मतलब आपने 50 को कहीं पे नोट करके रखना है। जब भी ये 850 से 200 पॉइंट नीचे यानी कि 650 पे जाएगा, या 200 पॉइंट ऊपर 18,050 पे आएगा, तब हम एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज़ हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। और इसके अंदर तकरीबन हमारा 5 लाख रुपए लगा है, जिसका 10% बनता है 50,000, 5% बनता है 25,000। जब भी हमें या तो 25,000 का प्रॉफिट हो जाए हम इसमें से आउट हो जाएंगे, या फिर जितना मार्केट हमें एंड में दे दे हम उसमें एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी पोजीशंस। हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे, हमें 650 या 18,050 देखना है। ये हो गया 808, तो कोई चेंजेस नहीं आए, हम एक दिन आगे और चलते हैं। 712 अभी भी कोई चेंजेस नहीं आया, हम उसके नेक्स्ट डे चलते हैं। अब आ गया 860, अभी भी कोई चेंजेस नहीं आए। नाउ वी विल गो नेक्स्ट डे 668। 668 का मतलब हुआ कि ये 650 के पास है, अब हमारे इसमें चेंजेस आए हैं। हम क्योंकि ये नीचे मार्केट गिरी है तो हम अपना जो कॉल साइड है लॉन्ग, इसको इसमें से आउट हो जाएंगे। ये है तकरीबन 10 रुपीज़ पे, हमने 10 रुपये पे इसको एग्ज़िट किया पोजीशन को, और हम एक नई पोजीशन बनाएंगे जिसमें इसके अंदर 20 रुपीज़ ऐड करेंगे। अब देखिए जब हम 20 रुपीज़ ऐड करेंगे तो वो हमारा 18,500 नहीं होना चाहिए, तो हम कॉल साइड में 30 रुपये का ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, 30 रुपये प्रीमियम वाला 29, तो 18,500 इसको नहीं करना, तो हम 50 पॉइंट्स ऊपर वाला बाय कर लेंगे, 50 पॉइंट ऊपर स्ट्राइक प्राइस वाला, और हमारी जो पे ऑफ चार्ट है वो इस तरह से बन जाता है। ये चार्ट हमें ये शो कर रहा है कि अब हम कॉल साइड में बिल्कुल पॉजिटिव हो गए। हमने अब जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो करनी है 17,660, मतलब 17,650। अब यहाँ से हमें 17,450 या 850 चाहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट डे पर। नेक्स्ट डे गए तो 719 कोई हमारी रेंज में है ये। उसके हम नेक्स्ट डे गए 803, ये भी हमारी रेंज में है। उसके नेक्स्ट डे गए तो 848, मतलब एग्जैक्टली 850 आ गया। अब हम हमारी जो पुट साइड है इसको एडजस्ट करेंगे। पुट साइड पे हम जाते हैं तो पुट जो हमारा लॉन्ग पुट था वो है 16,800, इसको हम करते हैं 14 रुपीज़ पे स्क्वायर ऑफ। 14 रुपीज़ पे स्क्वायर ऑफ करके हमने 14 + 20 34, बट वो 17,200 नहीं होना चाहिए,
₹34 के आसपास का हमने पुट बाय करना है। पुट हमने देखा ₹34, 35.6 है, 17,150। हम इसको अब बाई कर सकते हैं क्योंकि हमारा 17,239 है, तो इसको दिस वी कैन ईज़िली बाई। हमने इसको बाई किया, हम ऊपर पोजीशन पे गए, हमारे देखो 4 पोजीशन ही ऑन हैं और हमने एडजस्टमेंट्स की हैं 2, मतलब ₹20 यहाँ खर्चे, ₹20 यहाँ खर्चे, ₹40 हम खर्च चुके हैं। हमें जो टोटल रुपीज़ मिले थे वो मिले थे 100 + 80, 180, तो ₹140 अभी हमारे पास और हैं। अब हम पे ऑफ चार्ट देखते हैं। ये देखिए पे ऑफ चार्ट, ये बनाए ऑलमोस्ट हमारा जो पोजीशन है वो पॉजिटिव हो गया है। वी आर इन ₹25,000 प्रॉफिट। 25,000 प्रॉफिट का मतलब होता है कि हम 5% प्रॉफिट में हैं। हम चाहें तो इस वक्त इसमें से एग्ज़िट भी कर सकते हैं क्योंकि 50,000 पे 25,000 जो है वो हमने देखा था कि 5% प्रॉफिट पर है। पर ये देखिए अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये जो T-0 है ये 29,000 दिखा रहा है, लेकिन जो P&L ओवरऑल है वो हमें 25,000 दिखा रहा है जो P&L है। तो 25,000 तो हमें इन एनी केस मिलना है, मार्केट कहीं भी जाए। अगर मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस कर जाती है 440 को तो हम 50,000 प्रॉफिट भी ले सकते हैं, बट हमें इसमें अब लॉस बिल्कुल नहीं होना। हमने ये नया पॉइंट अपना नोट किया 17,850। अब हमने 650 और 18,050 को चेक करना है। 861 यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, 17,861 क्योंकि हमें 650 और 18,050 पे देखना है। फिर ये 850 आ गया, 850 पे हम कुछ नहीं करेंगे, वहीं पर है। 874 पे भी हम कुछ नहीं करेंगे, 850 वहीं का वहीं है दोस्तों। अब 840 भी एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे है। अब आ गया 881 15th को। अब ये 18,135 है, मतलब 18,050 को ये क्रॉस कर चुका है। अब हमें लूजिंग साइड है पुट को हमने एडजस्ट करना है। लॉन्ग पुट हमारा था ये 4.9 पर आ गया, रफली ₹5 पे हम इससे एग्ज़िट करते हैं। और देखिए अगर हम ₹20 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसे खर्चने नहीं है। हमारा जो सोल्ड पोजीशन है, सोल्ड पुट है, वो है 17,200 जो कि ₹5 पे आ गया। वी डू वन थिंग, हम उसको थोड़ा सा और सिक्योर करते हैं, उससे 50 पॉइंट ऊपर अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो 17,200 हमारी पोजीशन थी ₹5.45 पे। अगर हम 17,300, ये सिर्फ ₹6.67 पे से ₹6.70 पे हमें मिल रहा है, हम इसको बाय कर लेंगे और हम अपनी पोजीशन चार्ट में जाके देखते हैं। हमारी पोजीशन बन गई है। ये हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट, अब मिनिमम जो प्रॉफिट है वो है 24,675। पुट साइड में अगर हम गए तो 74,000 मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कॉल साइड में ज़्यादा ऊपर चले गए तो 49,000 है और हम इसको अब रन कर सकते हैं। टोटली मैक्सिमम लॉस इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम लॉस इज़ 0, मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 74,000। और डेज़ अभी भी 16 से 23, अभी भी हमारे पास में 6-7 दिन हैं। लेट अस मूव अहेड बाय 1 डे ईच। 25,000 प्रॉफिट, उसके नेक्स्ट डे चले जाओ फिर 25,000। अगर मार्केट यहीं रह गई, कहीं नहीं जाती, तो 25,000 तो हमारा एश्योर्ड प्रॉफिट है। 23rd आ गया, ये हम आगे 30 मिनट से हम आगे जाते हैं। तो दोस्तों बस यहाँ पर इसकी एक्सपायरी हो जाती है एंड वी गेट अराउंड 24,000 25,000 जो कि होता है 4% और 5% ऑफ द प्रॉफिट जो कैपिटल डिप्लॉयड थी। इस तरह से हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं। और इसमें कुछ और वेरिएशंस भी होते हैं जो इस स्कोप से बाहर हैं, जिसके अंदर हम आईवी चेक करेंगे, जिसके अंदर हम पोजीशंस चेक करते हैं। अब हम किसी और मंथ का भी देखते हैं कि उसमें हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। हम चलते हैं अब नेक्स्ट मंथ, यानी कि अभी हमने किया था ये फरवरी मंथ का। नाउ वी गो टू मंथ ऑफ जनवरी। फ्रेंड्स, अब हम जनवरी एक्सपायरी का देखते हैं एडजस्टमेंट करके कि कैसे एडजस्टमेंट होती है उसमें और हमें क्या प्रॉफिट लॉस होता है। हम जाते हैं ऑप्शन सिमुलेटर पे। ऑप्शन सिमुलेटर में वी गो टू जनवरी, मार्च, फरवरी, जनवरी की लास्ट थर्सडे, दैट इज़ 26, मतलब वो 25 को हो गया, तो हम 26 ही लिखते हैं यहाँ पर। और इसमें जाएंगे हम दिसंबर का लास्ट फ्राइडे और यहाँ पे फिर हम ले लेते हैं जनवरी की एक्सपायरी। जनवरी की एक्सपायरी थी 25 जनवरी को, 26 बीइंग रिपब्लिक डे। और 30 दिसंबर को हम
9:30 बजे का ऑप्शन चेन खोलते हैं और नियर 20 डेल्टा और 10 डेल्टा सेम स्टैंडर्ड हम अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो 20 डेल्टा यहाँ पे देखेंगे तो 21.28 का डेल्टा बनेगा। हम इसका 10 लॉट ले लेते हैं ताकि कंपैरिजन ठीक रहे। हमने इसको सेल कर दिया और नियर 10 डेल्टा का हम बाई कर लेते हैं। नियर 10 डेल्टा हमने बाई कर लिए 10 लॉट्स। अब कॉल साइड में जाएंगे और कॉल साइड में भी 20 + 10 करेंगे। 20 डेल्टा हमारा है 850 तो 23.26 को हम लेते हैं, वी सेल दिस। और 10 डेल्टा को हम बाई कर लेंगे 10.19,100 का हम वी विल बाय। और हमारी पोजीशन बन गई है कुछ इस तरह से। ये हमारा स्टैंडर्ड 20-10 का डेल्टा का आयरन कंडोर बन गया। अब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। हमने वही चीज़ें नोट करनी है, 17,800 का PE, 18,800 का CE जो हमने सेल किया है। इनको अब हम मुड़ के छेड़ेंगे नहीं। और दूसरी चीज़ जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे वो करेंगे 18,350। अब हमने क्या लिखना है कि 18,150 और 18,550 पे अगर मार्केट आती है तभी हम एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज़ हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगले दिन जाते हैं, मार्केट का है 18,172, तो 150 और 550 के बीच में है, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हम गए नेक्स्ट डे तो 231, ये भी सेंटर में है। फिर हम नेक्स्ट डे गए 291, नो चेंज रिक्वायर्ड। 159, ये देखो 18,159 जो कि 18,150 हमारे पोजीशन के नज़दीक आता है। यहाँ पर हम कॉल साइड को एडजस्ट करेंगे। तो 19,100 हमारा 10 रुपीज़ 20 पैसे पे है। हम इसको निकालते हैं 10 रुपीज़ पे, इसको मॉडिफाई कर दिया और इस पे 20 ऐड करेंगे तो 30 रुपीज़ हो जाएगा, जो कि 18,800 जो कॉल हमने सेल की हुई है वहाँ पर है। तो हम 18,800 से 50 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का ले लेंगे। ऑप्शन चेन में हम कॉल गए, कॉल साइड में गए 18,800, ये रहा 28.95। तो इससे ऊपर मतलब 35 रुपये का वी विल बाय 10 लॉट्स। हमारा चार्ट कुछ इस तरह से बन गया, हमारी कॉल साइड सिक्योर हो जाती है। और हम ये नया पॉइंट नोट कर लेते हैं 18,150। अब यहाँ से 200 पॉइंट नीचे अगर मार्केट आती है तो वो होता है 17,950 और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 18,350। उससे पहले हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट डे मूव करते हैं, ये होता है 18,062 जो कि हमारे 950 से बहुत ऊपर है। फिर हम नेक्स्ट डे जाते हैं 18,085, कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर हम जाएंगे 18,097, कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं, ये आ जाता है 914 पे, मतलब ऑलमोस्ट एज पे आता है। अब यहाँ पर हम ये जो हमारा कॉल साइड है इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, या हम इसको थोड़ा सा अपनी नेक्स्ट जो हमने एडजस्टमेंट करनी है, मेजर एडजस्टमेंट, उसके लिए इसको थोड़ा सा बड़ा खोल के रखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। ये है 17,914 और हम वी विल वेट कि ये 17,800 पे आ जाए। अगर 17,800 पे आएगा तभी हम एक कोई वर्टिकल स्प्रेड बनाएंगे, पुट वर्टिकल स्प्रेड या BWB कुछ भी बनाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे पे होता है 981, तो उससे ऊपर आ गया, हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ। फिर हम देखते हैं तो 881, यहाँ पर हमें ये एग्जैक्ट हमारी उस पोजीशन पे आ गया जहाँ पर कि हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे एक पुट बटरफ्लाई बना करके। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं ऑप्शन चेन में पुट साइड की, और ये है 17,800। 17,800 को ही हमने सेल किया हुआ, तो हमें एग्जैक्टली उस पर नहीं करना, हम उसके नीचे या उसके ऊपर, हम उसके नीचे 17,700 का हम एक लॉट बाई करते हैं, मतलब कि 10 लॉट्स बाई कर दिए हमने 17,700 का। और उसके हम 17,113 मतलब 164 रुपये वाला 200 पॉइंट नीचे के हम ये दो लॉट मतलब 20 हो जाएंगे यहाँ पर, इसको हम कर लेते हैं सेल। और हम देखते हैं अपना जाके चार्ट कि हमारा चार्ट कैसा बना। हमारा चार्ट ऐसा बना, इस चार्ट में हमें कुछ रिबेट मिल गई कि यहाँ तक अगर हम आएंगे। दोस्तों इसमें देखिए हमें कुछ इसमें राहत मिली है कि यहाँ से लेकर के मार्केट अगर यहाँ तक आती है 483 तक, तो मैक्सिमम लॉस सिर्फ 5,000 रहता है। और ये हमारी यहाँ पर, और हम यहाँ पे इसको नोट करेंगे 17,800 हमने ऑब्ज़र्व कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, 17,880 मतलब 17,000, इसको हम 900 लेंगे। यहाँ से अब 17,700 पे हम कुछ करेंगे, या 18,000
100 पे हम अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम नेक्स्ट डे जाते हैं। हम जब नेक्स्ट डे गए दोस्तों तो ये आ गया 18,032। अब हमारा प्रॉफिट चल रहा है 15,000। हम पीएनएल में जाएंगे। पीएनएल में जो हमने नई पोजीशन बनाई थी, अब इसकी क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे इस पोजीशन को। यहाँ पे हमारा था 57 रुपीज़ पे, ये हमने 57 पे इसको स्क्वायर ऑफ किया जो हमारी लॉन्ग पोजीशन थी, और जो हमारी शॉर्ट पोजीशन थी हम इसको भी 29 रुपीज़ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। और क्योंकि मार्केट अब ऊपर गई है तो हमने पुट साइड, लॉन्ग पुट साइड देखना है। लॉन्ग पुट साइड हमारा है 17,400 जो कि 20 रुपये पे आ गया। इसको भी हम निकाल देंगे 20 रुपीज़ पे। हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, एग्ज़िट कर दिया इस पोजीशन से। अब 20 + 20 होता है 40 रुपीज़, मतलब 40 रुपीज़ प्रीमियम वाला पुट हम यहाँ पर करेंगे बाय ऑप्शन चेन में जाके। 40 रुपीज़ का पुट हमारा बनता है यहाँ पे 17,600 वाला। हमने सेल किया हुआ 17,800 वाला। इस पुट को हमने किया बाय, कितने करने हैं, 10 लॉट, यानी कि 1 लॉट या 10 लॉट। एंड हम ये पोजीशन पे आ गए और यहाँ पे हमारा ये बन गया 66,000 का लॉस दिखाता है ये, और हमने 18,000 को नोट कर लिया यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे 18,001, नेक्स्ट डे 18,105। 18,105 पे हम दोबारा यहाँ पोजीशन चेंज करेंगे और हम अपने पुट को ऊपर खींचेंगे। जो 41 से पुट हमारा 21 पे आ गया, हम इसको यहाँ 21 पे ख़त्म करके इसको 40 पे ले आएंगे, जो कि हमारा 17,845 पर है। हमें 22 या 23 का चाहिए, मतलब 17,800 से प्लस माइनस 50 रुपीज़ स्ट्राइक प्राइस का। 17,800 हमारा है 17,800 ये रहा 45 रुपीज़ का, तो वी कैन बाय 54 रुपीज़ वाला 17,850। इसको हम करते हैं बाय, ताकि हमारी सारी की सारी जो पोजीशन है वो सिक्योर हो जाए। हमने टोटल कितने एडजस्टमेंट्स किए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 100 रुपीज़ हम इसमें स्पेंड कर चुके हैं। लेट अस सी कि हमारी पोजीशन अब कैसे बनी है। ये हमारी पोजीशन है, इसके अंदर जो मिनिमम टू मिनिमम हमें प्रॉफिट होना है वो होना है 18,000 का। मैक्सिमम अगर हम जाते हैं तो वो हमें होना है 41,950 का। अब हमें सिर्फ यहाँ पर मार्केट ऑब्ज़र्व करना है। 18 जनवरी हुई है, 25 जनवरी तक ये मार्केट चलेगी सिर्फ। अब अगर मार्केट इस पॉइंट से, ये हमारा पॉइंट है 862 से नीचे जाती है 17,862 से, तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगे। अगर 18,751 से ऊपर जाती है तो भी हम इस प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहीं कहीं क्लोज होती है, जो नीचे वाला फ्लैट पोर्शन है, तो भी हमें 16,000 प्रॉफिट होगा। तो मतलब कि हम किसी भी हालत में लॉस में नहीं रहने वाले। हम जाते हैं नेक्स्ट 1 डे, ये हमारा 20,000 प्रॉफिट होता है। उसके अगले दिन भी इतना ही रहता है। 23rd को 18,000 हो जाता है। हमें पता है 16,000 हमारा सिक्योर्ड है। यहाँ भी हमारा 17,000 है। नेक्स्ट डे हम जाते हैं तो ये होती है एक्सपायरी वाला दिन। 17,000 प्रॉफिट, 30 मिनट करके हम आगे जाएंगे। अब हम इसको वी कैन कैरी इट टू द लॉजिकल एक्सपायरी डेट। 19,000 प्रॉफिट हो गया। फिर 15 मिनट आगे गए, 11:30 बजे हैं अभी, 12 बज गए, 12:30, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गए और 2:30 बजे, 3 बज गए। 3 बजे हम लोग 17,000 यहाँ पे प्रॉफिट में से दोस्तों आउट हो जाते हैं। इसका मतलब मार्केट में जो भी मूवमेंट्स आई, अल्टीमेटली वी गॉट द प्रॉफिट, और हम इस प्रॉफिट में से आउट हो गए। दोस्तों इस एडजस्टमेंट में कुछ पैरामीटर्स और भी हैं, जिसके अंदर मैंने जैसे आपको पहले बताया, हम विक्स चेक करते हैं और मार्केट की मूवमेंट चेक करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखते हैं। पर जो मैंने अभी बताया ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है एडजस्टमेंट का इस टेक्निक से। और ये जो वीडियो है बेसिकली ये रिस्क एवर्स लोगों के लिए है, जो रिस्क कम लेना चाहते हैं और जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते। मेरा इस वीडियो में जो फोकस रहा है वो ये रहा है कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप बनाओ, मंथ के एंड में कुछ भी प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए। हमें अपना कैपिटल लॉस नहीं करना, मतलब कि एक रिस्क मैनेजमेंट का तरीका मैंने दिया है। आप इसको एक्सप्लोर करिए, देखिए और अपने तरीके और इसको डेवलप कर सकते हैं। और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए।
इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।